नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 31 जनवरी की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। बिहार चुनाव के बाद संगठन को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का फैसला, इस विधायक को दी बड़ी जिम्मेदारी, जो किया है वही भुगतेंगे। लैंड फॉर जॉब मामले में गिरिराज सिंह का लालू परिवार पर तीखा बयान। पीएम मोदी को धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार, 72 घंटे में बेंगलुरु से लाया गया छपरा। पटना में वाहन जांच बनी कार्रवाई, स्कूटी से 12 लाख से ज्यादा का कैश बरामद। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार चुनाव के बाद संगठन को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का फैसला, इस विधायक को दी बड़ी जिम्मेदारी। जी हां, राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने दिनारा विधायक आलोक कुमार सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं प्रशांत पंकज चंद्रवंशी को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जो किया है वही भुगतेंगे। लैंड फॉर जॉब मामले में गिरिराज सिंह का लालू परिवार पर तीखा बयान। जी हां, बेगूसराय से एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर लालू यादव और उनके परिवार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा कि अदालत द्वारा किसी को बुलाया जाना पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया है और इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी को धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार, 72 घंटे में बेंगलुरु से लाया गया छपरा। जी हां, बिहार के सारण जिले से इस वक्त की बड़ी खबर और गंभीर खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में सारण पुलिस ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। छपरा साइबर थाना पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर महज 72 घंटे के अंदर आरोपी गजेंद्र कुमार पांडे को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से गिरफ्तार कर छपरा लाया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में वाहन जांच बनी कार्रवाई, स्कूटी से 12 लाख से ज्यादा का कैश बरामद। जी हां, पटना में वाहन जांच के दौरान पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी। दीघा थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक स्कूटी से 12 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। ये कार्रवाई नियमित वाहन जांच के तहत की गई, जब पुलिस ने एक संदिग्ध स्कूटी को रोका। स्कूटी पर एक युवक और एक युवती सवार थे। तलाशी के दौरान स्कूटी से भारी मात्रा में नकदी मिलने से पुलिस भी हैरान रह गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीट छात्रा मौत मामले में खुली अस्पताल की पोल, होश में आते ही पीड़िता ने खुद बताई थी रेप की बात। जी हां, नीट छात्रा मौत मामले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बातचीत का ऑडियो शेयर किया। उनका दावा है कि उन्होंने पटना के प्रभात मेमोरियल अस्पताल में के एक नर्स से फोन पर बातचीत की है। बता दें, नीट छात्रा 6 से 9 जनवरी तक इसी अस्पताल में भर्ती थी। अस्पताल पर सच्चाई छुपाने से लेकर लीपापोती करने तक के आरोप लगे हैं। अस्पताल इस मामले के सवालों के घेरे में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 10,000 के बाद अब मिलने लगा 2 लाख रुपया, सीएम नीतीश कुमार ने कहा। जी हां, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए कई लाभुकों को दिए गए। अब ऐसे लाभुकों को इस स्कीम के तहत 2 लाख रुपए का भी इंतजार है। इस बीच गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए इसकी ताजा जानकारी दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, यूजीसी के नए नियम पर रोक लगी तो बोले पवन सिंह। जी हां, यूजीसी के नए नियम को लेकर देश भर में विरोध हो रहा था। नए नियम को लेकर एक पक्ष नाराज चल रहा था। इस बीच गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला लेते हुए इस नए नियम पर रोक लगा दी गई। हालांकि फैसले से पहले सोशल मीडिया पर मांग उठ रही थी कि इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। पोस्ट में लिखा जाने लगा कि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह आवाज उठाएं। अब जब गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो पवन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि यूजीसी के विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश स्वागत योग्य है। हमें विश्वास था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट के यूजीसी वाले फैसले पर बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा का बड़ा बयान। जी हां, यूजीसी के नए नियमों पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इसके बाद तमाम दल के नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ खामियां इस नोटिफिकेशन में थी, तो लगता था कि कोर्ट का हस्तक्षेप लाजमी है और होना चाहिए। वैसा हुआ। अब सरकार को मौका मिलेगा, यूजीसी को मौका मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीट छात्रा मौत मामले में सम्राट चौधरी का एक्शन, मुख्य सचिव डीजीपी और एसआईटी को तलब किया। जी हां, आपको बता दें, पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत मामले को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि छात्रा की मौत किन परिस्थितियों में हुई और क्या इसके पीछे किसी तरह का दबाव, प्रताड़ना या लापरवाही तो नहीं रही, जिसे लेकर राज्य सरकार ने मामले की जांच की प्रगति की समीक्षा करते हुए उच्च स्तरीय बैठकों की है, और ताकि जांच तेज और निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ सके। अब इसको लेकर सम्राट चौधरी के आवास पर इस मामले को लेकर समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मुख्य सचिव के साथ साथ एसआईटी के कई पदाधिकारी भी शामिल हुए।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिर पर कफन बांधकर चलता हूं, भूमाफियाओं को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की सीधी चेतावनी। जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा इन दिनों विभाग में भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई को लेकर लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने भूमाफियाओं और भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा बयान दिया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा, विजय कुमार सिन्हा कफन बांध कर निकला है, मुझे किसी का डर नहीं। उनके इस बयान को राजस्व विभाग में चल रहे सुधार अभियान के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार की ऐसी ही ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।